पिछले पाठ में हमने जिन द्विकर्मक धातुओं के विषय में पढ़ा था, अब हम उन धातुओं का वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे पहली धातु थी दुह। दुह का हमने बताया था रूप बनता है दोगधी। मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया, गोपालकः गाम दोग्धी पयः, अर्थात ग्वाला गाय से पय माने दूध, दोग्धी माने दुहता है। यहाँ पर गाम शब्द में भी द्वितीय विभक्ति आई और पयः शब्द में भी। उसी प्रकार दूसरा वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा, भिक्षुकः राजानं भिक्षाम याचते, अर्थात भिक्षुक मतलब भिखारी, राजानं माने राजा से, भिक्षाम माने भिक्षा, याचते माने मांगता है। इस वाक्य में भी दो कर्मों का प्रयोग किया गया, एक राजानम और एक भिक्षाम। राजानम भी द्वितीय विभक्ति का रूप है और भिक्षा भी। दोनों में द्विकर्मक धातु होने के कारण, याच के कारण से दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति आई। तीसरा वाक्य हमने लिखा, माता तंडुलान ओदनम पचती, अर्थात माता चावलों से भात पकाती है। यहाँ पर तंडुलान में भी द्वितीय विभक्ति और ओदनम में भी, जबकि आनी चाहिए थी तृतीय विभक्ति तंडुल चावलों से चिन्ह तृतीय विभक्ति का होता है, किंतु पच धातु के कारण से यहाँ पर आई द्वितीय विभक्ति। उसी प्रकार राजा चोर को 100 का दंड देता है। 100 का अर्थात 100 रुपए का दंड देता है। यहाँ पर चोर को देने के योग में साधारण रूप से चतुर्थी विभक्ति आती है, किंतु दंड धातु का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। इस कारण से यहाँ पर चतुर्थी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति आई। राजा चौरम शतम दंडयति। उसी प्रकार अगला वाक्य है, मालाकारः उद्यानम पुष्पम चिनोति। अलग होने में पंचमी विभक्ति आती है। अर्थ है, माली बगीचे से फूल चुनता है। तो फूल बगीचे से अलग हो रहे हैं, आनी चाहिए थी यहाँ पर पंचमी विभक्ति, किंतु क्योंकि यहाँ पर ची धातु का प्रयोग हुआ है और ची धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए हमने उद्यान शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। वाक्य बन गया, मालाकारः उद्यानम पुष्पम चिनोति। अगला वाक्य हमने लिखा, शिक्षकः छात्रान् प्रश्नम पृच्छति। शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है। आनी चाहिए थी तृतीय विभक्ति से चिन्ह अथवा पंचमी विभक्ति, किंतु पृच्छ धातु का प्रयोग होने के कारण से यहाँ भी छात्र शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। तब वाक्य बना, शिक्षकः छात्रान् प्रश्नम पृच्छति। इस प्रकार और भी जो धातु हैं उन सब के भी इसी प्रकार से हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके सास, जी, नी, मुस और मत आदि धातुओं में भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अब हमने यहाँ पर जो आपको बताया था पिछले उसमें कि उप, अनु और अधि, ये जो तीन उपसर्ग का यदि हम गम धातु के साथ प्रयोग करते हैं तब कैसे वाक्य बनते हैं उसको अब सीखते हैं। क्योंकि किसी भी धातु में उपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर वाक्य है, रक्षक चोर का पीछा करता है। अब काके की चिन्ह षष्ठी विभक्ति का होता है, किंतु अगर हम यहाँ पर अनु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बन जाएगा, रक्षकः चौरम
अनुगच्छति। रक्षकः चौरम अनुगच्छति। आना चाहिए था यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, किंतु अनुपसर्ग के कारण चौर शब्द में द्वितीय विभक्ति आई। वाक्य बना रक्षकः चौरम अनुगच्छति। उसी प्रकार अगला वाक्य है भिक्षुक राजा के पास जाता है। भिक्षुकः प्रथमा विभक्ति, राजा के पास राजानम उपगच्छति। अगर यहां पर हम साधारण अनुवाद बनाते, होना चाहिए था राजा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, किंतु क्यों उप उपसर्ग आ गया, इस कारण से यहाँ हमने राजा शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाई। वाक्य बना भिक्षुकः राजानम उपगच्छति। इसी प्रकार अगला वाक्य है छात्र अध्यापक से सीखता है। अब अध्यापक से चिन्ह तृतीया में भी आता है, पंचमी में भी आता है, किंतु यहाँ हम सीखने के लिए अधि उपसर्ग से युक्त गम धातु का प्रयोग करेंगे। इस कारण से अध्यापक में द्वितीय विभक्ति आएगी। वाक्य बन जाएगा छात्रः अध्यापकम् अधिगच्छति। अधिगच्छति अर्थात छात्रः अध्यापकम अधिगच्छति, छात्र अध्यापक से सीखता है। इस प्रकार से जिन धातुओं को हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, उनका अब हमने वाक्यों में प्रयोग करके ये जाना कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम कैसे करते हैं। धन्यवाद।